हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। शुरुआत करते हैं। एक्स फैक्टर में एक परसेंटेज से एक लंबी जंग हमारी चल रही है, जिसमें डेली सुबह 10 से 15 मिनट में मैं आपको परसेंटेज से कुछ लॉजिक बताता हूं और उन लॉजिक में कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, तो उसको मैं एक्स वाले मेथड से बताता हूं और यही इसीलिए नाम दिया है शो के लिए एक्स फैक्टर। यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं है, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की बात है। तो चलते हैं आज क्लास नंबर 8 के पास। क्लास नंबर 7 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। अब चलते हैं क्लास 7 का एक होमवर्क पर, जिसमें थोड़ा सा करेक्शन है ना। लास्ट ईयर पर जो लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो थोड़ा सा ठीक करना है। उसकी लैंग्वेज मैं यहीं पर ठीक करके दिखा दूंगा आपको, उसमें गलती क्या थी, फिर सॉल्व करेंगे। चलो भाई शुरुआत कर लें। तो ये 10 से 12 या 15 मिनट की रिकॉर्डेड सेशन है। मैं पहले ही बता चुका हूं ये रिकॉर्डेड है, तो ताकि बच्चा 10 मिनट आप कभी भी देख लो दिन भर में। जरूरी नहीं है आप 6 बजे लाइव देखो, आप 7 बजे देखो, 8 बजे देखो, कभी भी देख लो, आपका बेनिफिट होना चाहिए। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन जो ठीक करना था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखा है अ मैन स्पेंड्स, यहां पर मैंने सेव लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो स्पेंड्स होगा 72% ऑफ इट्स सैलरी एंड सेव 5740 पर मंथ। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह 5,740 रुपए बचाता है। उसके ईयरली वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा यह बताना है। हमें नहीं पता उसका वेतन कितना है, तो अब तक हमने क्या सीखा, जब नहीं पता है तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं, और अगर एक्स फैक्टर है तो बच्चों एक्स ही मान लें। तो क्या बोलेंगे, लेट द इनकम ऑफ पर्सन बी एक्स। माना कि व्यक्ति की आय एक्स है, एक्स मान लिया। अब क्या हो बच्चों, इसमें 72% खर्च हो गया, सो द एक्सपेंडिचर विल बी, खर्चा क्या होगा, खर्च होगा 72% ऑफ एक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, 72x/100। तो बच्चों सेविंग, उस व्यक्ति की बचत क्या होगी। आप बोलोगे सर इनकम में से एक्सपेंडिचर, आय में से खर्च घटा दो तो आपको सेविंग मिल जाएगी 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 20x/100 क्या मिल गया, हमें उसकी सेविंग मिल गई। और कहा है जो प्रति माह एक महीने में वो 5740 5,740 रुपए बचाता है। इसका मतलब 28x/100 है वो 5740 मल्टीप्लाइड बाई 12 गुणा 12 के बराबर है। सर यहां 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये प्रति माह एक महीने की सैलरी है। उन्होंने जो पूछा एक महीने की बचत है, उन्होंने जो पूछा है वार्षिक वेतन। बच्चों ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब डाटा दिया है मंथ का और पूछ रहे हैं ईयर का, तो मंथ को वर्षों में बदलना पड़ेगा, 12 महीने होते हैं एक साल में। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लें, तो यहां से हमें x मिलेगा। बच्चों कितना आएगा, 5740 इंटू 12 इंटू 100 और उसके डिवाइड में 28। अब बच्चों अगर इसको देखा जाए तो 14 से काट दूं इसको 2 बार, 14 4 14 चौक 56 एक बार 0 बार, और 2 से काट दूंगा बस को 6 बार, तो 6 कम 6 246, ये आ गया 246 1 2 3 000। हमें इसका 10% निकालना है। हम जानते हैं 10% 1/10 होता है, एक जीरो कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। लेकिन नो शॉर्टकट, ओनली बेसिक कंसेप्ट। क्या बोलेंगे, 10% ऑफ 246,000। 10% का मतलब है 10/100 गुणा 246 1 2 3 1 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 24,600 24,600। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब इसकी शॉर्ट ट्रिक लगती है तो वो शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आती, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज हम उसका बेसिक क्लियर करेंगे, शॉर्ट ट्रिक तो आसान से समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है, आई स्टूडेंट स्कोर 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है जिसको 20% नंबर मिलते हैं और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है,
इफ ही स्कोर्स 32% मार्क्स, अगर उसको 32% नंबर मिल जाए तो ही स्कोर 42 मोर मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स, मतलब पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए थे उससे 42 नंबर ज्यादा ले आता है। पास परसेंट बताना है क्या होगा। चलो बच्चों क्या करें इसके लिए। बच्चों अगर हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम में टोटल मार्क्स, कुल अंक कुछ ना कुछ होते हैं। कुछ पेपर 100 नंबर के हैं, कुछ 400 नंबर के हैं, कुछ 800 नंबर के हैं। तो क्या होगा भाई, सबसे पहला काम, लेट टोटल मार्क्स, माना कि कुल अंक है x, कुल अंक है x। अब देखो अगर उसको 20% नंबर मिलते हैं तो वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। बच्चों फेल होने का मतलब क्या है? फेल होने का सेंस ये है कि मुझे पास होने में अभी 30 नंबर कम रह गए। मतलब अगर ये 30 नंबर मिल जाते तो बंदा पास हो जाता। इसका मतलब अगर मैं पास मार्क्स की बात करूं कि पास होने वाले नंबर कितने होंगे, तो आप बोलोगे x का 20% मिला। अगर वो 30 मिल जाता, जितने नंबर से वो फेल हुआ, अगर वो 30 नंबर मिल जाते तो पास हो जाते। ये सिचुएशन कंडीशन नंबर 1 है। एक कंडीशन और है, अगर उसको 32% नंबर मिलते हैं, अगर 32% नंबर मिलते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो वह 42 अंक ज्यादा ले आता है। मतलब जैसे इस लेवल पे पास होना है तो इतने नंबर आ गए, जितने बीच का गैप आ गया, ये गैप अगर हटा दिया जाए तो बंदा पास के पास पहुंच जाएगा। मतलब जो 42 नंबर ज्यादा आए हैं अगर घटा दिए जाएं तो क्या होगा, तो बंदा पास हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं किसी को पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, हाँ, और उसके नंबर 10 ज्यादा आ गए, मतलब कि नंबर उसके 40 आ गए। अगर वो 40 में से 10 घटा दो तो 30 नंबर मिल जाएंगे। सीधी सी बात है। जब दोनों ही पास मार्क्स हैं, ये भी पास होने वाले नंबर है, ये भी पास होने वाले नंबर हैं, तो मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं। मतलब 20% ऑफ x प्लस 30 बराबर 32% ऑफ x माइनस का 42। तो देखो बच्चों 32 में से 20 माइनस होता है तो माइनस का 12% ऑफ x आता है। ये 30 उधर जाके जुड़ेगा तो माइनस का 72 होता है। तो याद हो कभी इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो माइनस साइन कंसीडर नहीं करते। माइनस साइन क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो यहां से कट जाता है, यही लाइन तो बनती है। तो बच्चों क्या होगा, 12x अपॉन 100 बराबर 72। 12 से काट देंगे 6 बार तो x इक्वल टू 600। मुझे पता चला कि 600 नंबर का पेपर था। अभी हमें पास परसेंटेज के पास पहुंचना है तो आपको पास होने वाले नंबर निकालने पड़ेंगे। इस इक्वेशन में या इसमें दोनों में कहीं पर अगर मैं x की वैल्यू लगा दूं तो पास होने वाले नंबर मिल जाएंगे। चलो बच्चों पास मार्क्स कैसे निकलेंगे? पास मार्क्स उत्तीर्ण होने वाले नंबर। बच्चों इस x की जगह मैं 600 लगाने वाला हूं, तो 20% ऑफ 600 प्लस 30। 20% हम जानते हैं 1/5 होता है, लेकिन x फैक्टर में नो शॉर्टकट, ओनली बेसिक। बेसिक क्या है? 20 अपॉन 100, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगाएंगे तो ये 6 बार डिवाइड होगा, 120 बनेगा 150। तो पता चला पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए। तो बच्चों फिर पास का परसेंटेज क्या होगा? पास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, यानी कि 150 पास मार्क्स डिवाइड में टोटल मार्क्स और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करा है तो सर ने पहले वाले में x की वैल्यू लगाई थी इसी से आंसर आएगा। आप x की वैल्यू को यहां पर भी लगा सकते हो, यहां से भी सेम आंसर आएगा।
तो ये इसका लॉजिकल तरीका है सॉल्व करने का। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, वो इसी इक्वेशन से बन के आता है, लेकिन हम शॉर्टकट की बात नहीं करने। अगर आपको शॉर्टकट सीखना है तो रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर मेरी क्लास होती है, आप आओ। हर तरह की शॉर्टकट, हर तरह के लॉन्ग कट, हर चीज का यूज किया जाता है। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय तरुण। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर मेरी सारी यूट्यूब क्लास की इंफॉर्मेशन, सारी यूट्यूब क्लास की पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस के लिए वहां पर दिए जाते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो फिर बच्चों ये क्वेश्चन आज के एक्स फैक्टर का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं डेली 10 से 15 मिनट आपके लिए देता हूं रिकॉर्डेड सेशन में। ये वीडियो रिकॉर्डेड है और सबको पता है, ठीक। तो बच्चों इसको आप वीडियो कभी भी देख सकते हो, किसी भी दोस्त को रेफर कर सकते हो कि अगर बेसिक से मैथ सीखना है तो परसेंटेज से मैंने स्टार्ट किया है, बेसिक कंसेप्ट। अभी परसेंटेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, टाइप्स बचे हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट मैंने एक्स फैक्टर की ऑलरेडी बना के रख रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। कैसे? आपको जाना है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ गए बच्चों एसएससी अड्डा पर। एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना मेरे कहने पर। अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये देखो द एक्स फैक्टर शो व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो क्लास 1 से लेके जितनी भी क्लासेस में लेता जाऊंगा वो सारी की सारी इसमें आपको मिलती जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।